हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज के अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी। अध्याय नंबर 93, नहीं 73, सॉरी 73 चैप्टर नंबर। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय नंबर 73 चैप्टर नंबर, और चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी। कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्त किए गए राजा विश्व के विभिन्न भागों के शासक थे। सैन्य बल में जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसने उन सभी राजकुमारों एवं राजाओं को पराजित कर दिया था जिनकी संख्या 20,800 थी। वे सभी पहाड़ की एक गुफा में बंदी थे जिसे किले के विशेष रूप में निर्मित किया गया था। उन्हें काफी समय तक इस प्रकार रखा गया। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन सबको मुक्त किया गया तो वे अत्यंत दुखी दिख रहे थे। वे फटे हाल थे तथा उनके चेहरे उचित शारीरिक देखभाल की कमी के कारण सूख गए थे। भूख के कारण वे अत्यंत कमजोर हो गए थे तथा उनके चेहरे और सुंदरता एवं चमक का अभाव था। राजाओं के द्वारा इतने लंबे काल तक बंदी रहने की वजह से उनके शरीर का प्रत्येक भाग सुस्त एवं दुर्बल हो गया था। परंतु जीवन की उस दुखमय स्थिति में पीड़ा उठाने के पश्चात भी उनके पास भगवान विष्णु को स्मरण करने का अवसर था। अब अपने सम्मुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर देखा जो आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था। वे उनके सम्मुख सुंदर पीले रेशमी वस्त्रों में विष्णु के समान चार भुजाओं सहित तथा हाथों में गदा शंख चक्र तथा कमल पुष्प धारण किए हुए प्रकट हुए। उनकी छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान थे तथा उनके वक्ष के स्तनाग्र कमल पुष्प के चक्र के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे तथा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सनातन शांति एवं संपन्नता के लक्षण प्रकट कर रहा था। उनके चमकते हुए कर्ण फूल सुंदर लग रहे थे तथा उनका मुकुट बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था। श्री भगवान की मोतियों की माला तथा कंगन उनके शरीर में बहुत ही उपयुक्त जगह पर स्थित थे। वे दिव्य सुंदरता के कारण चमक रहे थे। उनकी छाती पर लटका हुआ कौस्तुभ मणि अत्यधिक कांति से चमक रहा था। श्री भगवान ने पुष्प की एक सुंदर माला पहन रखी थी। इतनी दुखद स्थिति के पश्चात जब राजाओं एवं राजकुमारों ने सुंदर दिव्य वाले श्री भगवान कृष्ण के रूप को देखा तो वो जी भर भर कर उनकी ओर देखते रहे, मानो और अपने नेत्रों से अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। उनके शरीर को अपनी जीवा से चाट रहे हो। अपने
नाक से उनके शरीर की सुगंध ले रहे हो तथा अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हो। श्री भगवान के सम्मुख होने से उनके पाप पूर्ण कार्यों के सारे फल धुल गए। अतएव बिना संकोच किए उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह पूरी तरह से श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं हो सकता। यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 चैप्टर की बात हो रही है। वे सभी राजकुमार जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए अपने पिछले सभी कष्ट भूल गए। वे हाथ जोड़कर तथा अत्यंत भक्ति के साथ इस प्रकार श्री कृष्ण की सादर वंदना करने लगे। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। ओके, मानसी माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। प्रिय भगवान देवताओं के स्वामी, अपना आप भक्तों की सभी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भक्तगण आपके प्रति पुण्यता समर्पित होते हैं। हे कृष्ण, दिव्य आनंद एवं ज्ञान के सनातन श्री मूर्ति, आप अविनाशी हैं और हम आपके चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित करते हैं। यह आपकी अहेतु की कृपा है कि हम जरासंध के बंधन से मुक्त हो गए हैं, परंतु अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भौतिक जगत की इस भ्रामक शक्ति के बंधन से मुक्त करें। अतः कृपा पूर्वक जन्म और मृत्यु के हमारे नियंत्रण चक्र को रोकिए। जीवन की इस दुख में भौतिक स्थिति का हमें उपयुक्त अनुभव हो गया है, इसमें हम पूर्णतः लीन है तथा उनकी कटुता का स्वादन करने के पश्चात हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आए हैं। हे भगवान, हे मधु राक्षस को मारने वाले, हम अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें जरासंध की जरा भी गलती नहीं थी। यह वास्तव में आपकी अहेतु की कृपा के कारण हुआ कि हम आपके राज्य से वियुक्त हो गए, क्योंकि हम स्वयं को राजा महाराजा कहने में अत्यंत अभिमान का अनुभव करते थे। जो भी शासन अथवा राजा मिथ्या अहंकार एवं शक्ति के कारण भूल जाता है, वह अपनी वास्तविक मूलभूत स्थिति एवं सनातन जीवन को समझने का अवसर नहीं प्राप्त करता। भ्रामक माया के प्रभाव में ऐसे तथाकथित शासक एवं राजा अपनी उपाधि पर छल से गर्व रखते हैं। वे उस मूर्ख व्यक्ति के समान हैं जो समझता है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका पानी का एक भंडार है। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी भौतिक उपलब्धियां उनकी रक्षा करेगी तथा जो इंद्रियां तृप्त में संलग्न है, वे इस भौतिक जगत की सनातन आनंद भोग का स्थान मानते हैं। हे भगवान, हम स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व हम अपने भौतिक ऐश्वर्य से भूल गए थे, क्योंकि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को जीतने की चाह में सत्ता के लिए युद्ध में संलग्न हो गए और हमने अपने नागरिकों के जीवन तक की चिंता नहीं की। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मानसी माता जी। हरि बोल। विनीता माता जी आप पढ़ लो आगे से। राजनीतिक शक्ति। हरे कृष्ण। राजनैतिक शक्ति का यही रोग है। जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्यों में संपन्न होता है, वैसे ही सैन्य आक्रमण के द्वारा वह अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता है। इसी प्रकार व्यापारिक पुरुष किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। मिथ्या अहंकार के द्वारा पदच्युत करने तथा भौतिक ऐश्वर्यों के द्वारा मोहित होने के पश्चात कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का प्रयास करने के बजाय मानव समाज अस्त व्यस्तता उत्पन्न करता है तथा शांतिमय जीवन को भंग करता है। अतः लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं, जो कि भगवान श्री विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है।
राजाओं ने आगे कहा, हे भगवान, हम नागरिकों को मारने एवं उन्हें बिना कारण मारे जाने के लिए मोहित करने के घृणित कार्यों में संलग्न थे तथा अपनी राजनैतिक सनक को संतुष्ट कर रहे थे। हमने ये बात नहीं समझी कि दुष्ट मृत्यु के रूप में आप हमारे सम्मुख सदैव उपस्थित हैं। हम इतने मूर्ख बन गए थे कि अपनी स्वयं की आसन मृत्यु को भूलकर हम दूसरों के लिए मौत का कारण बनते रहे। परंतु प्रिय भगवान, आपके प्रतिनिधि काल के प्रतिशोध पर अवश्य ही विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। काल तत्व इतना बलवान है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। सॉरी। अतएव अपने पार्श्विक कार्यों के फल को हमने प्राप्त कर लिया है तथा अब हम सभी समृद्धि से मुक्त हैं और आपके सम्मुख भिखारियों के समान खड़े हैं। हम अपनी स्थिति को अपने ऊपर आपकी अहेतु की विशुद्ध कृपा मानते हैं, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि हम धोखे से घमंडी थे तथा आपकी इच्छा से हमारे भौतिक ऐश्वर्यों को हमसे हटाया जा सकता था। ये आपकी अहेतु की कृपा है जिसके कारण हम आपके चरण कमलों का स्मरण कर पाए हैं। यही हमारा सर्वोत्तम लाभ है। प्रिय भगवान, ये प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि वह ये शरीर व्याधि मंदिर है। अब हम पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं एवं अपने शरीर की शक्ति पर अभिमान करने की बजाय हम प्रत्येक दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। हम अब इंद्रिय तृप्ति में अथवा भौतिक शरीर से प्राप्त मिथ्या आनंद में जरा भी रुचि नहीं रखते। आपकी कृपा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भौतिक आनंद के लिए उत्कंठा करना रेगिस्तान की मृग मृच्छिका के जल की खोज करने के समान है। हम अपने पुण्य कर्मों के परिणाम में रुचि नहीं रखते। उदाहरणार्थ, स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करने के लिए महायज्ञों का संपादन करने में हमारी रुचि नहीं है। अब हम समझते हैं कि जीवन के उच्च भौतिक स्तर में उन्नति आकर्षक लग सकती है, परंतु वास्तव में इस भौतिक जगत में आनंद नहीं हो सकता। हम आप श्रीमान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये बताने की कृपा करें कि किस प्रकार हमें आपके चरण कमलों की दिव्य सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिससे कि हम आप श्रीमान से अपने शाश्वत संबंध को कभी ना भूल सकें। हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं चाहते। आपकी इच्छा से हम जीवन की किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपके चरण कमलों को ना भूलें। प्रिय भगवान, अब हम आपकी सादर वंदना करके आपके चरण कमलों में समर्पित होते हैं, क्योंकि आप परम भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। आप प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है तथा आप भगवान श्री हरि हैं, जो भौतिक अस्तित्व की दुग्ध स्थितियों को छीन सकते हैं। प्रिय भगवान, आपका नाम आनंद का भंडार है, श्री गोविंद है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को आपकी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहता है, वह अपने आप ही अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लेता है। अतएव आपको गोविंद के नाम से जाना जाता है। प्रिय प्रभु, आप नित्य प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। अतएव कृपा करके आप हमें अपना समर्पित सेवक स्वीकार करें। जरासंध के बंदी गृह से छूटे हुए सभी राजाओं की प्रार्थनाएं सुनने के पश्चात बद्ध जीवात्माओं के रक्षक एवं भक्तों के लिए कृपा सागर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया, जो गंभीर एवं अर्थपूर्ण थी। मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस दिन से तुम सदैव मेरी भक्ति में अवश्य संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जैसी कि तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हें मैं सूचित करता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर निवास करता हूँ, और चूंकि तुम लोगों ने अब मेरा आश्रय लिया है, अतः सबका स्वामी मैं तुम्हें अच्छा परामर्श दूंगा, जिससे कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, जिससे तुम धीरे धीरे अपने धाम भगवत धाम को पुनः वापस आ जाओगे। मेरे प्रिय राजाओं, भौतिक आनंद को त्याग कर मेरी भक्ति करने की तुम लोगों की धारणा वास्तव में तुम्हारे सौभाग्य का लक्षण है। अब से तुम सदैव आनंद में जीवन का भोग करोगे। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना में मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। यह तथ्य है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी भौतिक ऐश्वर्य पूर्ण स्थिति ही उसके पतन एवं भ्रामक शक्ति का शिकार बनने का कारण बनती है। भूतकाल में अनेक विद्रोही राजा हुए हैं, जिसे हयव, नहुष, वेन, रावण तथा नरकासुर। इनमें से कुछ देवता थे, परंतु अपनी उपाधि के गलत बोध के कारण वे अपने श्रेष्ठ पदों से गिर गए तथा इस प्रकार वे अपने राज्यों के राजा बने नहीं रह पाए। बद्ध जीवन के बंधन में खोकर तुम सबको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक भौतिक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु उत्पत्ति, विकास, विनाश तथा अंततः तिरोभाव होता है। सभी भौतिक शरीर इन
स्थितियों के अधीन होते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी संबद्ध उपलब्धियां एकत्रित की जाती हैं, उनका नाश अवश्य ही होता है। अतएव किसी भी व्यक्ति को नाशवान वस्तु से संबंध नहीं रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस प्राकृतिक शरीर में बद्ध रहता है, तब तक उसके संसारिक कार्यकलापों से सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरी दिव्य भक्ति में समर्पित हो जाना और ईमानदारी के साथ जीवन की अपनी विशेष स्थिति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। जहां तक तुम लोगों का प्रश्न है, तुम लोग तो क्षत्रिय वंश के हो, अतएव तुम्हें राजोचित पद्धति के योग्य निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हें अपने नागरिकों को प्रत्येक दृष्टि से प्रसन्न रखना चाहिए। क्षत्रिय जीवन के स्तर को बनाए रखो। इंद्रिय तृप्ति के कारण बच्चों की उत्पत्ति मत करो, अपितु सामान्यतः लोगों के कल्याण का कार्यभार संभालो। अपने पिछले जीवन की दूषित इच्छाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। इस प्रकार वह प्रकृति के कठोर नियमों जैसे जन्म तथा मृत्यु, सुख और दुख, लाभ एवं हानि के अधीन हो जाता है। व्यक्ति को द्विविध विचारों से विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मेरी सेवा में स्थिर रहना चाहिए। जो इस प्रकार यह जानकर सभी वस्तुओं द्वारा मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, मन में स्थिर रहते हैं तथा सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं और मेरी भक्ति में संलग्न रहकर उसमें अविचलित रहते हैं, वे इस प्रकार इस भौतिक परिस्थिति में रहकर भी सुखी एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को इस शरीर तथा उसकी उत्पत्ति के प्रति निमर्म रहना चाहिए तथा उससे अप्रभावित रहना चाहिए। उसे जीवात्मा के लाभ के लिए पूर्णतः संतुष्ट रहना चाहिए तथा स्वयं को परमात्मा की सेवा में व्यस्त रखना चाहिए। व्यक्ति को अपना मन मुझ पर केंद्रित करना चाहिए, उसे मेरा भक्त बनना चाहिए, उसे मेरी उपासना करनी चाहिए तथा उसे केवल मेरा ही सादर वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति बहुत सरलता पूर्वक अज्ञान के महासागर को पार करके अंत में मुझे प्राप्त कर सकता है। निष्कर्षतः तुम्हारा जीवन सदैव मेरी सेवा में लगा रहना चाहिए। राजाओं एवं राजकुमारों को उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके विश्राम की व्यवस्था की तथा अनेक सेवकों तथा सेविकाओं को उनकी देखरेख करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव से निवेदन किया कि वे राजाओं की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करें तथा उनके प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान का प्रदर्शन करें। श्री कृष्ण के आदेश का निष्पादन करते हुए श्री सहदेव ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया तथा उनको आभूषण, वस्त्र, मालाएं तथा अन्य सामग्रियां भेंट कर दी। स्नान करने एवं नवीन वस्त्र धारण करने के पश्चात सभी राजा प्रसन्न एवं सौम्य प्रतीत हुए। तत्पश्चात उन्हें अच्छी भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुविधा के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जो कि उनकी राजकीय स्थिति के अनुकूल था। राजाओं के साथ श्री कृष्ण ने अत्यंत दयालुता के साथ व्यवहार किया, अतएव उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया। उनके चमकते चेहरे बरसात के मौसम के बाद आकाश में प्रकट होने वाले तारों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे बहुत ही उत्तम रीति से सुसज्जित तथा अलंकृत थे एवं उनके कर्ण फूल चमक रहे थे। उसके पश्चात प्रत्येक राजा को स्वर्ण एवं रत्नों से अलंकृत रथ पर बिठाया गया, जिन्हें सुसज्जित घोड़े खींच रहे थे। यह देखने के पश्चात कि सभी की देखभाल की गई है, श्री कृष्ण ने अपनी मधुर ध्वनि में राजाओं को अपने अपने निजी राज्यों में लौट जाने के लिए कहा। विश्व के इतिहास में अपने अद्वितीय व्यवहार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो जरासंध के चंगुल में फंसे हुए थे। पूर्णतः संतुष्ट होकर सभी राजा उनके पवित्र नाम का गान करने, उनके पवित्र रूप का स्मरण करने तथा श्री भगवान के रूप में उनकी दिव्य लीलाओं को महिमा मंडित करने के कार्य में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री भगवान की सेवा में संलग्न होकर वे अपने निजी राज्यों को लौट गए। उनके राज्यों के नागरिक उन्हें वापस आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने श्री कृष्ण के उदार व्यवहार के विषय में सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सभी राजाओं ने अपने राज्यों के कार्यों को संचालित किया तथा उन सभी राजाओं एवं उनकी प्रजा ने अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। कृष्ण भावनामृत संघ इसका सजीव उदाहरण है। यदि इस विश्व के सभी लोग समाज को अपने भौतिक गुणों के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 वर्णों में विभाजित कर दें जो श्री कृष्ण पर केंद्रित हों और भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हों, तो संपूर्ण मानव समाज अवश्य ही प्रसन्नचित्त रहेगा। अतः भीमसेन के द्वारा जरासंध का विनाश करने तथा जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा उचित रूप से सम्मानित होने के पश्चात भीमसेन एवं अर्जुन सहित कृष्ण हस्तिनापुर लौटे।
जब वे हस्तिनापुर के सीमा क्षेत्र में आ गए तब उन्होंने अपना निजी शंख बजाया तथा उसकी ध्वनि सुनकर एवं जानकर के कौन आ रहा है सभी लोग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे। परंतु उस शंख की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण के शत्रु अत्यंत उदास हो गए। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनने मात्र से अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वे समझ सकते थे कि जरासंध का वध हो चुका है। अब महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संपन्न होना लगभग निश्चित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन एवं श्री भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख आए तथा उन्होंने महाराज को अपना सम्मान परिदर्शित किया। महाराज युधिष्ठिर ने ध्यान पूर्वक जरासंध के वध और राजाओं की मुक्ति के विषय में सुना। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा अपनाई गई युक्ति के विषय में भी सुना। महाराज युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति स्नेही थे, परंतु संपूर्ण कथन सुनने के पश्चात श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले थे और वे इतने चकित हो उठे कि वे बोलने में लगभग असमर्थ थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी नामक 73वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी नेक्स्ट चैप्टर भी कर ले शुरू, अभी 20 मिनट तो पड़े ही हैं। हरे कृष्णा, ये हैंग हो गया सिस्टम, हैंग हो गया। और वैसे भी ना चैप्टर फिनिश नहीं होगा वो वाला। एक हरे कृष्णा आवाज आ रही है मेरी? यस यस माता जी आ रही है। अभी पता नहीं जा रही है कि नहीं। रुको एक मिनट चेक करने दो, 1 मिनट।